तो चाचा आई एम बैक फिर से, वो भी बहुत दिनों के बाद। एक्चुअल में थोड़े से पर्सनल काम, और तुम जानते हो कि भाई अपन बहुत जल्दी तो है भटक जाते हैं इधर उधर। तो बेसिकली फाइनली आ ही चुके हैं, तो अब बातें चालू करते हैं बकचोदियां कम करते हुए। सबसे पहले तो 2.5 दिनों के अंदर काफी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि सैम बहादुर पिक्चर का ट्रेलर, भाई कितना ही लाजवाब और चुम्मी टाइप ट्रेलर था, बट स्टिल नहीं किया रिव्यू। बिजी शेड्यूल, तुम थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और या यूं कह लें थोड़ा। उसके आगे टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग, जिस पर हमने बात नहीं करी। एंड अभी जो है आज जवान और सलार काफी सारी अपडेट्स हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वीडियो को, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई लौंडा काम का है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं यार। आखिर जाएगा ही क्या, इतने दिन से तो बोलता ही रहता है ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिसंबर की फिल्मों से। जैसे कि तुमको पता होगा 1 दिसंबर पर एनिमल के साथ सैम बहादुर, उसका ट्रेलर आया जो कि प्रॉमिसिंग लगा मुझे। एंड आफ्टर दैट एक फिल्म और थी योद्धा, जो कि आने वाली थी 7 दिसंबर को, मतलब बोले तो वो बीच में कबाब में हड्डी टाइप में। ये फिल्म ऑफिशियल तौर पर पोस्टपोन हो चुकी है, जिसको सुन के मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि दो अच्छी पिक्चरें एक दूसरे से टकराएं। इवन तो मैं ये सैम बहादुर और भाई एनिमल का ही क्लैश नहीं चाह रहा था, बट स्टिल मुझे उम्मीदें हैं कि जैसे ओ माय गॉड 2 और गदर 2 साथ साथ चली है, तो ये फिल्में भी अपना बिजनेस कहीं ना कहीं निकाल ही लेंगी। खैर, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डंकी के ड्रॉप 2 एंड इसके फर्स्ट सॉन्ग के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसका जो सेकंड ड्रॉप है वो आफ्टर दिवाली इसी महीने रिलीज किया जाएगा, और उसके बाद इस पिक्चर से पहला गाना आएगा। अब ये लोग ट्रेलर डालते हैं या फिर ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 और ट्रेलर के रूप में फाइनल ड्रॉप, ऐसा कुछ करके, मतलब बस ये तो गेस है अपना कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक देखने लायक बात रहेगी कि भाई ये कैसी चीजें करते हैं, बट स्टिल मुझे इनके प्रमोशन का ये तरीका काफी पसंद आया। जिस तरह से ड्रॉप 1, ड्रॉप 2 में इन्होंने चीजें बांट दी हैं, एक नई तरीके की मार्केटिंग, और एक्चुअल में इम्प्रेस कर रही है अपन को। इसके बाद बात करेंगे इसी पिक्चर के साथ क्लैश होने वाली फिल्म सलार के बारे में। मेकर्स ने आज उनके एक नई अनाउंसमेंट करी कि भाई हमने कहीं पोस्टपोन वगैरह नहीं किया है, ट्रेलर की जो है अनाउंसमेंट हम वेरी सून करने वाले हैं, और पिक्चर अपने तय शेड्यूल यानी कि 22 दिसंबर को ये रिलीज होगी। बोले तो डंकी के साथ क्लैश है। एंड अब जबकि हम डंकी का ट्रेजर या ट्रेलर देख चुके हैं, फर्स्ट ड्रॉप जो भी कह लो, सलार का मटेरियल देख चुके हैं, और ये हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि भाई ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है। मतलब अगर बोले तो ओ माय गॉड 2, गदर 2 या फिर बारबी ओपेनहाइमर जैसा ही सीन है कि भाई दोनों ही पिक्चरों के लिए अपनी एक अलग पर्सनल पब्लिक है। बट स्टिल मैं ये चीजें जानता हूँ कि भाई इंडिया के अंदर अगर दो बहुत बड़ी फिल्में क्लैश करती हैं तो उनमें नुकसान होता है, तो वो छोटा मोटा सा इक्का दुक्का छोड़ दे तो भाई पिक्चरों के लिए अपन फिर से एक्साइटेड हैं। हालांकि 2 दिन ट्रैवल करना पड़ेगा, 21 को डंकी देख के आओ या तो वहीं सो जाओ, अगले दिन थिएटर में उठो फिर पिक्चर देखो, या फिर 22 को फिर से ट्रैवल करो। क्या ये चीजें तो अपन डिसाइड ही कर लेंगे। इसके बाद फाइनल और नेक्स्ट बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, एंड एक्चुअल में हमारे पब्लिक के एक ओपिनियन के बारे में, जो लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने लगते हैं चीजों को। टाइगर 3 की नेशनल चेन्स में बुकिंग एज लेवल जितना हमने कंसीडर किया था, एक्सपेक्ट किया था, उस लेवल से नहीं हो रही है। मतलब कि इस पिक्चर ने अभी तक पीवीआर और आइनॉक्स में दोनों का मिला के 1,60,000 के करीब टिकट बेचे हैं, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा पीवीआर अपोलो ने शेयर किया है। अब जैसा कि तुमको पता होगा कि ये इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट पिक्चर है, तो एक्चुअल में लोग कंपैरिजन तो करते ही हैं पठान और जवान, जो कि इस साल की सबसे बड़ी हिट रही। तो पोस्ट पैंडेमिक अगर नेशनल चेन्स की मैं बात करूं तो जवान जो कि नंबर 1 पर है, 5,57,000 टिकट उसने बेचे थे। उसके ठीक जस्ट बिहाइंड सेकंड नंबर पर खड़ी है पठान 5,56,000 टिकट के साथ। एंड आफ्टर दैट आ जाती है हमारी केजीएफ चैप्टर 2, जिसने 5,02,000 के करीब टिकट बेचे थे। और फिर चौथे नंबर पर आती है ब्रह्मास्त्र 3 लाख टिकट के साथ। 5वें नंबर पर आदि पुरुष 2,85,000 टिकट के साथ। एंड छठे नंबर पर आती है गदर 2, जिसने 2,50,000 के करीब टिकट बेचे थे। और यहीं पर टाइगर 3 7वें नंबर पर अभी के टाइम पर स्टैंड कर रही है अपने ओपनिंग डे के लिए, जिसने जो है अभी तक जो है 1,60,000 के करीब टिकट बेचे हैं। ये लोगों को कम लग रहा है, एंड बहुत सारे लोगों का कहना कि भाई पिक्चर जो है बुरी तरह से फेल होने वाली है, और ये बोल के ढेर सारी नेगेटिविटी हो रही है इस पिक्चर के खिलाफ। तो मैं एक चीज बस क्लियर करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ दिस फिल्म, बट कुछ चीजें इग्नोरेबल नहीं है, जैसे कि सलमान खान साहब का स्टारडम, और दूसरी सबसे बड़ी बात इस मूवी की जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग है उसके लो होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये दिवाली के दिन रिलीज ले रही है पिक्चर, जो कि दुर्गा पूजा का दिन होता है। इवन मुझे भी थिएटर जाने के लिए मेरे घर वाले बोल रहे तुझे आज ही ये दिन मिला है। तो एक्चुअल में तुम मेरी सिचुएशन समझ सकते हो कि भाई पब्लिक के दिमाग में आज के टाइम पे या फिर 12 तारीख को चल क्या रहा होगा। लोग अपने घरों में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। पोस्ट दिवाली जो पिक्चर आती है उसकी थोड़ा सा बहुत बड़े लेवल
पर रीच रहती है, या फिर अगर पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हो रही होती तो वहीं तुम इसकी एडवांस बुकिंग देते तो एक अलग लेवल पर जाती। बट क्योंकि ये दुर्गा पूजा का दिन है एंड इस डेट पर जितनी भी पिक्चरें आई हैं उनकी हिस्ट्री ये रही है, चाहे वो क्रिस 3 हो जाए या फिर और भी बहुत सारी पिक्चरें रावण हो जाए, इनकी जो ओपनिंग डे थी वो सेकंड डे से बहुत ज्यादा कम आई है। बिकॉज अब तुम जान रहे हो कि दुर्गा पूजा के दिन ज्यादातर लोग जो है प्रेफर नहीं करेंगे थिएटर जाना, भाई घर पे फैमिली के साथ पूजा करनी रहेगी, हमें टाइम स्पेंड भी करना रहेगा। एंड सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दिवाली के बाद बहुत छुट्टियां होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई अपन आज का दिन छोड़ते हैं ना। और ये फैक्ट इतना ज्यादा काम करता है कि पिछले साल राम सेतु जो कि दुर्गा पूजा के दूसरे दिन रिलीज हुई थी उसने 15-16 करोड़ के करीब ओपनिंग ली थी। हालांकि पिक्चर भले ही पिट गई थी बट स्टिल उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक चीज अपन कह सकते हैं कि भाई जो भी इसकी एडवांस बुकिंग है वो ठीक ठाक लेवल पर है एंड पिक्चर के पास अभी 3 दिन का टाइम है, तो भी दिवाली के हिसाब से ये बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। और एक चीज और तुम कंसीडर कर लो, गदर 2 ने 2,70,000 के करीब टिकट बेचे थे नेशनल चेन्स में, पिक्चर की ओपनिंग लगी 40 करोड़ की। गदर 2 के साथ एक फैक्टर और था कि उसकी एवरेज टिकट प्राइसिंग काफी ज्यादा लो थी। ये पिक्चर जो टाइगर 3 है संडे के दिन रिलीज ले रही है, वायरफ ने अच्छा खासा टिकट का प्राइस भी रखा है पिक्चर के लिए। तो अगर उसी लेवल की एडवांस बुकिंग नेशनल चैंस में भी हुई ना 3.5 लाख के करीब अगर इसने टिकट बेच भी लिए, 3 दिन का टाइम है अभी, तो तुम मान के चलो कि 40 करोड़ के बहुत प्लस में ही ओपनिंग लेगी। एंड सेकेंड डे पर तुमको एक्चुअल में पता चलेगा कि इसकी फ्रेंचाइज वैल्यू और सलमान खान का स्टारडम क्या है, जब ये अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ अपने नेट सिंगल डे से निकालेगी, गारंटेड तुम लिख के ले सकते हो भाई। तो अभी के लिए नेगेटिविटी फैलाना बंद करो, निराशा बंद करो, बल्कि पिक्चर को एंजॉय करो जो कि एक्चुअल में करना चाहिए भाई। एंड आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें इस चीज पर भी डिपेंड करेंगी कि भाई पिक्चर का कंटेंट कैसा है। तो अभी फिलहाल के लिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, इसकी एडवांस बुकिंग आगे देखते हैं कि कैसे क्या रहेगी। तब तक के लिए तुम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेट से बने रहो। भाई थोड़ा लेट लतीफ टाइप के आदमी है लेकिन आते हैं तो दिल से ही आते हैं। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।